हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 1 हिस्ट्री का। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को देखिए। आपका देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस चीज़ की बनी थी। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा जो थी वो बनी थी सीलखरी की। किस चीज़ की बनी थी? सीलखरी। ऑप्शन डी वाला जो है कि वो सही जवाब है। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं बनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? बनियाली हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? बनियाली हरियाणा में स्थित है। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग जानते हैं लोथल जो है कि वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी वाला जो है कि वो सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ फिर चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है कि लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की? तो कांस्य युग की। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है। हड़प्पा किस संस्कृति पर आधारित है? तो हड़प्पा जो है वो व्यापार पर आधारित था। किस पर? हड़प्पा व्यापार पर आधारित था। फिर चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की उपासना करते थे? तो मात्र देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, वो किस तरह का सभ्यता था। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है कि वो शहरी सभ्यता बोला जाता है। शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? तो वो शहरी सभ्यता था और इसी को बोला जाता है नगरीय सभ्यता। क्या बोला जाता है? नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। इसी के साथ फिर नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नौवां क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जब बोला जाएगा तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर की सर्वप्रथम खोज के बारे में बोला जाएगा तो आपको इसका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है कि ऑप्शन ए सही जवाब है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जब बोला जाएगा तो रावी, और बोला जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के है तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिंधी नदी। कौन सा हो जाएगा? वो आपका सिंधी नदी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? हम लोग जानते हैं कि नगर योजना और वास्तुकला था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है कि प्रमुख विशेषता यही थी। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी हड़प्पा सभ्यता कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता या नगर पालिका बोलिए या तो आप बोल सकते हैं शहरी सभ्यता, हड़प्पा को ही बोला जाता है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए वो हड़प्पा का ही हुआ था। किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। तो हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण जो है वो लोथल से मिला था। किससे मिला था? लोथल से मिला था। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सूती कपड़े का साक्ष्य जो मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन वो किसने किया था? तो आप देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन जब आया तो ये होगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया था उसका नाम था क्या?
आर डी बनर्जी की, क्या नाम था, आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो है कि ऑप्शन यहाँ है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है सिंधी, दूसरा है झेलम, तीसरा है रावी और चौथा है चेनाब। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और जब हड़प्पा बोला जाएगा हड़प्पा रावी नदी के, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ए है। वो कौन सा है, ए वाला सही जवाब है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है। किस भाषा है, वो सिंधी भाषा है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि लोथल कहाँ स्थित है। देखिए लोथल याद रखिएगा, लोग, क्या याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा लोग, लोग, लोथल और गौ से गुजरात, हर्षुकार है तो लोग याद रखिएगा, गौ से गुजरात, लोथल जो है वो गुजरात में है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है साहित्य के स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया है वो आपका सी वाला जो है सही जवाब है, क्योंकि पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो मिलते रहेगा आपको, रोज़ डेली आपको मिलते रहेगा। आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको इसका जो है कि पूरा ऑब्जेक्टिव का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल इसका पार्ट 2 लेके।